सिद्धापुर गांव में तंत्र मंत्र विद्या की ज़्यादा चलती थी। उसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। उस किसान के यहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिलता। उसने एक ऐसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जिससे कि उसका परिवार आगे तो बढ़ा, पर कुछ ही दिन में ज़मीन पर गिरते टाइम नहीं लगा। सारा परिवार बिखर के रह गया। एक दिन रामू की पत्नी आधी रात को सोई थी, तभी उसे किसी की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती। वो बाहर आके देखती तो वो एक साधारण सी दिखने वाली चिड़िया थी, लेकिन उसकी आवाज़ में तो इतना दम था जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घट रही हो और किसी पर खतरा आन पड़ी हो। तभी वो चिड़िया देखते ही देखते रामू की पत्नी बाहर आती तो फिर अपना रूप बदलती और खूंखार रूप में आ जाती। कहती कि तुम अपना जान बचाना चाहती तो अपने परिवार वालों को भेजो। इधर उसका पूरा परिवार निकल के आता और उस चिड़िया से पूछता कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, हमारा परिवार तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहती कि मुझे शांति चाहिए। तुम्हारे घर के बेटा रामू तो मुझे धरती पे बुला लिया, लेकिन मुझे ऐसे भटकता छोड़ गया। वो लोग पूछती कि आखिर बात क्या है, मेरे बेटे रामू ने किया क्या है। वो कहती है कि जब तुम्हारा बेटा गरीब था तो मेरा किताब जो था तंत्र विद्या वाला उसने पढ़ा और मुझ पिशाचिनी को उसने खुश कर लिया। 45 दिन की पूजा पाठ कर उसने मुझे प्रसन्न किया और जब भी मैं उसके पास आई उसकी आगे बढ़ने की कहानी शुरू हो गई। वो आगे बढ़ता गया, पर मेरा एक शर्त था। मेरे आने के बाद वो किसी भी औरत या लड़की को नहीं देखा, चाहे वो उसकी पत्नी या बेटी ही क्यों ना हो। उसे किसी भी औरत से मैं बातें करते देखूंगी तो उसे नष्ट कर दूंगी। उसने इस बात के लिए हामी भी भरी थी और फिर उसे अपने बच्ची की शादी की फिक्र होने लगी। मैं उसे नष्ट कर देना चाहती थी क्योंकि मुझे गुस्सा आता था। मेरी बातें वो बिल्कुल नहीं मानता था। उसे अपनी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी। रामू परेशान रहने लगा। तभी उसके परिवार वाले परेशान मन से पूछते हैं, क्या तुम ही वो थी जिसके वजह से रामू मेरा कमरा में बंद रहा करता था। तभी वो हंसते हुए कहती कि हाँ, वो मैं ही थी। कुंवारी दुल्हन हूँ मैं। मुझे तुम्हारे घर का कोई एक वंश चाहिए, तभी मैं इस घर से जाऊँगी। ये सुन वो लोग घबरा जाते और कहते, मेरे घर कोई बच्चा नहीं, मेरी बेटी का शादी होने वाला है, हमारा घर शांति से छोड़ दो। हंसते हुए वो उन लोगों के घर में चली जाती। इधर सुबह हो जाती और उनके घर की बेटी सुंदरी सारे गांव वालों को इकट्ठा करती और कहती कि जो कुछ साल पहले मेरे पापा की हालत हुई थी, आज वही हाल पूरे मेरे घर वाले की हो रखी है। सारे गांव वाले घबरा जाते। उन्हें पता चल जाता कि उनके घर में फिर से उस पिशाचिनी का साया आ चुका है, जिसकी इच्छा पूर्ति इन लोगों ने नहीं की थी। इच्छा अधूरा रहने के वजह से वो फिर से वापस आ गई है। अब गांव वाले कहते कि हम लोग इसका कुछ इंतज़ाम करते और गांव भर से चंदा बिटोर के हम लोग इसके लिए बड़ी पूजा कराएंगे। सुंदरी बहुत घबराई रहती। उसे गांव वाले समझाते कि देखो, तुम घबराओ मत और अपने घर में जाओ, ताकि तुम्हारे परिवार वाला वही कुछ वैसा ना कर ले जैसे तुम्हारे पिता ने किया था। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी उस चुड़ैल की आवाज़ से परेशान होके। सुंदरी उनकी बात समझ जाती। सारे गांव वाले बगल में गांव में जो बड़ी आश्रम थी उस गांव के आश्रम से बात करते हैं और वहां से चले जाते हैं। आश्रम के पंडित जी पूजा पाठ के लिए हाँ बोल देते हैं। सुंदरी डरे डरे अपने घर में जाती और इधर गांव वाले लाके पंडित जी से पूजा कराते हैं। फिर उस गांव में शांति आ जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।